तो वास्तविक संख्या में प्रयोग होने वाला सूत्र जो कि एकदम शॉर्ट में मैं बताने वाला हूँ। इस वास्तविक संख्या अगर बना रहे हैं तो उससे पहले याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये याद है तो पूरा वास्तविक संख्या ख़त्म है। ठीक है, तो जब तक ये नहीं याद रहेगा तो वास्तविक संख्या हार्ड लगेगा, जब ये याद हो जाएगा तो एकदम हल्का लगेगा। लिखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं? जो जोड़ा हो, जोड़ा के रूप में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब जोड़ा दो गो भाग में सीधा सीधा बंटने वाला है, यानी कि जोड़ा के रूप में है, तो यह सम संख्या हो जाएगा जो जोड़ा के रूप में हो। जैसे में लिख लीजिए 2, 4, 6 etc। और विषम संख्या जो जोड़ा के रूप में नहीं हो, जोड़ा के रूप में नहीं, यानी कहने का मतलब है कि जो जोड़ा के रूप में नहीं टूट सके, यानी 3 का जोड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी 3 का आधा हो ही नहीं सकता है, 2 भाग में बंटने ही वाला नहीं, एक बचिए जाएगा। अगर एक एक बांटेंगे तो एक बच जाएगा, 3 भाग में बंटने वाला है, 5 को बांटेंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, तो ये सब बंटने वाला नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या, जो जोड़ा के रूप में नहीं है, सीधा सीधा 2 भाग में नहीं बंटने वाला है वो, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा etc। उसके बाद पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 0 से शुरू होकर अनंत तक, यानी अनगिनत, जिसकी गिनती न हो, मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को, अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में आप लिख ली 0 से लेकर 0, 1, 2 अनंत तक etc। ठीक है, और प्राकृत संख्या में होता है कि प्राकृत संख्या में 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 etc। ठीक है, और भाज्य संख्या किसको? 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कटे, जैसे कि 4, 6, 8 etc। ये सब भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक, 9 भी हो जाएगा, तो ये सब जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक और अपने आप को अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती, किसी अन्य से और नहीं करते। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा कि 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 etc। ये सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, 2 भी हो जाएगा, 2, 3, 5, 7 ये सब etc ले लीजिए, ये सब हो जाएगा अभाज्य संख्या। और आगे चलते परमेय संख्या। तो परमेय संख्या तो सबको मालूम रहता है कि p/q के रूप में हो, वो परमेय संख्या कहलाता है जहाँ q बराबर 0 नहीं हो। तो जो p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो, जहाँ q बराबर नहीं 0, यानी कि परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो p/q के रूप में हो और जहाँ p/q बराबर 0 नहीं हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और अपरमेय संख्या, जिस संख्या का सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले उसे अपरमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिस संख्या सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले, सीधा सीधा वर्गमूल ना निकले,
जैसे में √5, √7 etc। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, इसको अब बोलना क्या है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को, यानी कि दोनों को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है, तो यही था। और आगे बताएंगे कि किस किस मतलब कि नोट्स इसके क्या क्या हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट याद रखना ज़रूरी है कि कभी भी ऑब्जेक्टिव में सीधे याद रहे तो काम निकल जाए। तो अगला वीडियो उस पर रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हर वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद। ओके।